आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के गणित यानी कि मैथ के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में प्रति वर्ष पूछा जाता है। इसीलिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, बनाने आने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो पूरे डिटेल में करवाऊंगा, पूरी अच्छी तरह से समझाने के बाद आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 1 होने जा रहा है। मीन्स ये जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 1 है। मैं ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन पे बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल बान एजुकेशन पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो संख्या पद्धति से है। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 23,200 में 2 के स्थानीय मान का अंतर है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 2014 में पूछा गया है जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो 23,000 है, 23,200 में हमारे पास दो है, एक ये दो हो गया और एक ये दो हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन दो के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। इन दो के स्थानीय मान का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, इस दो का और इस दो का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा डिजिट है, अंक है, उसको हम लिख देते हैं और वो कौन सा स्थान पे है वो हम देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा नंबर है वो इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा पे, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो 200 आ चुका है। मीन्स ये दो का हमारा स्थानीय मान कितना है, 200। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा अंक है हम वो अंक लिख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कितने स्थान पे आ रहा है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये जो है हमारा वो 10,000 पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से गुना कर देंगे। इसको मैं 10,000 से गुना कर दिया हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म से कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है वो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ सेम। अब क्या करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो दो का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो हम दो का दो लिख दिए और फिर हम देखते हैं कि दो के बाद कितना अंक है। तो एक दो, दो के बाद दो अंक है तो हम क्या क्या करते हैं, दो जीरो बैठा देते हैं उसके आगे। अब यहाँ पे देखिए अब आगे है हमारा, हमें क्या करना है, इस दो का स्थानीय मान निकालना है। तो हम दो लिख दिए, फिर हम देखते हैं कि इस दो के बाद कितना अंक है। तो एक दो तीन चार, तो इसके बाद चार अंक है तो हम क्या करते हैं, चार जीरो बिठा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 200 और ये जो है हमारा 20,000। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमारा क्वेश्चन है कि दो के स्थानीय मान का अंतर। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा 200 आया है और ये 20,000 आया है, हमको क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 20,000 है इस 20,000 में से हम क्या करेंगे, 200 को घटा देंगे। तो यहाँ पे ये जीरो से जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो से जीरो, और फिर 10 में से हमारा 8 जाए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर ये जो जीरो है वो हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 1। तो ये जो है हमारा वो आंसर आ चुका है 19,800 जो है हमारा वो आंसर है। तो हम क्या करेंगे, 19,800 में टिक मार देंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप इस मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बिना पेन उठाए बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है, तो मैं बोलूँगा ये जो ट्रिक है, ये जो जिस मेथड से मैं अभी आपको बनाया हूँ उस मेथड से बनाइएगा। तो ये मेथड मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है, सबसे पहले हम वो अंक लिख देते हैं और फिर उसके बाद कितना अंक है वो हम गिनते हैं और जितना अंक होगा उतना जीरो हम उस पर डाल देते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिक किसी संख्या और उसके
3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बताएं। तो हमें बताना है कि एक संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर कितना है 40। तो हमें वो संख्या बताना है और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2013 में पूछा गया। तो मान लेते हैं कि हम संख्या क्या है माना कि संख्या क्या है x। संख्या को हम क्या कहते हैं x मान लेते हैं। संख्या जो है हमारा x। अब हमें क्या बोल रहा है यदि किसी संख्या और उसके 3/5 तो x का 3/5 भाग हम निकालते हैं। x का 3/5 x का 3/5 हमारा क्या होगा x इंटू एक्स गुने 3/5 तो 3x/5। तो ये जो है हमारा 3x/5 हमारा आ चुका है। अब हमें क्या बोला है अब हमारा है कि संख्या में से अगर हम संख्या और उसके 3/भाग घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 40 आता है। तो हम क्या करेंगे संख्या हमारा कितना है संख्या जो है हमारा वो x है और x में से हम कितना घटाते हैं 3/5। अब घटाना है तो हमें क्या मिलता है हमें 40 मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा क्या है ये भिन्न का घटाव है। अब हम क्या करेंगे ये जो है हमारा वो 5 हो जाएगा। अब ये 5 को x से हम गुना करेंगे तो 5x और फिर ये जो है हमारा वो 3x हो चुका है। ये हमारा कितना है 40 आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिएगा अगर आप 5x में से 3x माइनस कीजिएगा तो आपको 2x मिलेगा और फिर नीचे जो है हमारा वो 5 है। तो ये जो है हमारा वो 40 आ चुका है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो है हमारा 5 इस तरफ जाएगा तो ये 5 हम हमारा किस में ये जो 5 है हमारा वो भाग में है तो उधर ये हमारा 5 जाएगा तो ये जो है हमारा वो गुना में चला जाएगा। 5 जो है हमारा वो गुना में चला गया और फिर जो है ये जो x है 2x जो है तो हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो ये जो 2 है हमारा वो गुना में जाएगा तो ये जो है वो हमारा चला जाएगा उस तरफ भाग में। अब ये जो 2 है वो 40 को कितने बार में काट देगा 20 बार में काटेगा तो हमारे पास 20 गुने 5 जो है हमारा वो 100 आ चुका है। तो ये जो x है जो संख्या है हमारा वो निकल चुका है। तो हमारा संख्या क्या है संख्या जो है हमारा वो 100 है। क्या है 100 है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं। कैसे टेस्ट करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा संख्या क्या था हमारा जो संख्या है वो 100 आ चुका है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये 100 का 3/5 तो इस 100 का 3/5 क्या हो जाएगा ये जो 5 है इसको 20 बार में काट देगा तो 20 गुने 3 जो है हमारा वो 60 आ चुका है। तो हमारा क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था संख्या में से उसके 3/5 भाग को अगर हम घटाते हैं तो हमारा 40 आता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो संख्या आ चुका है। ये जो है हमारा वो संख्या और ये संख्या का 3/5 भाग आ चुका है। तो देखिए संख्या में से हम उसका 3/5 भाग माइनस करते हैं 60 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 40 आ चुका है। तो ये जो है जो भी अभी हमने बनाया वो हमारा सही है यानी कि ये जो 100 है हमारा वो सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 6/3/5 का दशमलव समतुल्य है। मीन्स हमें क्या करना है हमें इस संख्या का दशमलव मान निकालना है। तो सबसे पहले ये कैसे निकालता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या है 26 पूर्ण संख्या है और ये जो है हमारा वो 3/5 भाग है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है इस संख्या का पूर्ण भाग है। ये जो है हमारा पूर्ण यानी कि ये जो है हमारा होल भाग है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है ये हमारा भिन्न भाग है। भिन्न भाग है ये हमारा इस संख्या का मीन्स फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है अब हमें इनका दशमलव रूप निकालना है और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 2014 में पूछा गया। अब हम इसका दशमलव पार्ट कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में देखिएगा तो हमारे पास 26 है 26 है 26 है। मीन्स ये जो है हमें पूर्ण संख्या के ये जो पूर्ण वाला भाग है इसको हमको छेड़छाड़ करना नहीं है। हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा 5/8 है इसका हमें दशमलव भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे 5/8 का दशमलव भाग निकालेंगे। तो देखिए 5 को हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं तो एक हम एक दशमलव डाल देंगे और फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे और ये जो है अब हम भाग दे सकते हैं। तो 8 को हम 6 बार देंगे तो हमें क्या आएगा 48 आएगा और फिर 50 में से आप 48 माइनस कीजिएगा तो आपको 2 आएगा। अब फिर हमने दशमलव दे दिया है तो हम एक 0 दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए 20 आ चुका है। अब हम
20 को 8 से भाग देंगे तो 2 बार में हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारा वो 16 आएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। फिर दशमलव हमने डाल दिया तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब ये जो है हमारा वो 5 बार में इसको काट देगा, 40 जो है हमारा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 5/8 का हमारा दशमलव भाग क्या आया, 5/8 का दशमलव भाग आया हमारा 0.625 आया। तो अब ये जो है हमारा 26 5/8 है। अब हम इसको 26 जोड़ 0.625 लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा 26.625 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, हम हमारा आंसर 26.625। तो ये जो है आप आंसर देख रहे हैं, ये जो बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने से वह 15 25 30 और 45 से विभाजित हो है। हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये जो हमारा संख्या है वो 15 25 30 और 45 से विभाजित हो जाए। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से है। किससे है, एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने से वह 15 25 30 और 45 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो छोटी संख्या निकालेंगे जो हमारा 15 25 30 और 45 से विभाजित हो। तो ऐसा कौन सा संख्या विभाजित होगा, तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, हम इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, हम इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अब हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो 3 जो है हमारा वो 15 को भी भाग दे सकता है, 30 को भी भाग दे सकता है। तो 3 15 को कितने बार में देगा, 5 बार में देगा। फिर 25 25 हमारा हो जाएगा। और ये जो हमारा 30 है ये 10 हो जाएगा। और ये जो है हमारा 15 तिया 45, तो ये हमारा 15 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब 2 से तो भाग लग नहीं सकता, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो ये हमारा 5 से लगेगा। अब 5 को एक बार में भाग देगा, इसको 5 बार में भाग देगा, इसको 2 बार में भाग देगा और 15 को 3 बार में भाग देगा। अब हमारा एलसीएम लगभग निकल चुका है। एलसीएम हमारा लगभग निकल चुका है। एलसीएम जो है हमारा वो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3। अब आप इन सबको गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इन सबको आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 450, आपको मिलेगा 450। अब यहाँ पे देखिए, अब हम एलसीएम हमारा निकल चुका है। अब हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने से वह 15 25 30 45 से विभाजित हो। तो ये जो हमारा संख्या आया है ये हमारा विभाजित है। किससे विभाजित है, इन सब से विभाजित है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 जोड़ने पे हमारा विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 माइनस कर देंगे। क्या है, ये जो आप देख रहे हैं 450 में से हम क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे तो ये जो है हमारा 441 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा वो उत्तर आ चुका है। क्या है, ये जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। तो हमारा क्वेश्चन का था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने से वह 15 25 30 45 से विभाजित हो। तो कौन सा नंबर है, सबसे पहले हमको निकालना होगा जो 15 25 30 45 से विभाजित हो। तो ये जो हमारा नंबर है वो 15 25 30 45 से विभाजित है। अब हमको 9 जोड़ना था तो ये हमारा विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करें, उसमें से 9 घटा दिए तो ये जो हमारा नंबर है वो आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सी में हम टिक मार देंगे क्योंकि सी जो है हमारा वो सही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 145% बराबर है। मतलब कि हमें क्या करना है कि इस प्रतिशत को हमें दशमलव में बदलना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2013 में पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम 100 से भाग देते हैं। तो ये जो हमारा 145 है हम इसको क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब यहाँ पे हम इसको 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो 100 है उसमें कितना जीरो है, 2 जीरो। तो 2 अंक के बाद हम पीछे से 2 अंक के बाद हम एक दशमलव डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 145 में हमारा 145 में पीछे के बाद 2 कौन सा अंक है, तो ये हमारा यहाँ 4 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, 4 के
के आगे दशमलव बैठा देंगे तो ये जो हमारा वो आंसर आ चुका है, बी जो है हमारा आंसर आ चुका है। अब ये जो मैं ट्रिक से बताया हूँ वो ट्रिक कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए एक हमारे पास नंबर है 625, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको 1000 से क्या कर रहे हैं, हम इसको भाग दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो हम 3 पीछे से 3 अंक गिनेंगे और फिर दशमलव डाल देंगे। तो 625 है हमारा, पीछे से 3 अंक गिनेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ हम एक दशमलव डाल देंगे तो ये हमारा आ चुका है। इसी टाइप का होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ समझ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एक ही के नियम से पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 480 है, तो 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो यूनिटरी मेथड यानी कि एक ही के नियम का क्वेश्चन है। तो 15 ग्राम चीनी का मूल्य क्या है, 15 केजी, किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं। चीनी का दाम कितना है, 15 केजी चीनी जो है हमारा वो 480 में दे रहा है। तो 1 केजी चीनी हमारा कितना देगा, 1 केजी जो चीनी जो होगा हमारा वो 480 बटा 15, यानी कि 480 को हम 15 से भाग देंगे। तो देखिए 480 को हम 15 से भाग देंगे तो 3 बार में हमारा 45 आएगा। फिर ये जो है 38 में से आप 3 घटाएगा, 45 घटेगा तो आपको 3 बचेगा, फिर एक जीरो का जीरो उठ गया। अब 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार में अब हमारा कट चुका है। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना आया, 1 केजी जो चीनी है, 1 केजी चीनी का दाम हमारा कितना आया, 32 रुपये आया। कितना है, 32 रुपया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 किलो चीनी का दाम निकालना है, 7 किलो चीनी का दाम। तो जब 1 केजी चीनी का दाम हमारा 32 रुपया है तो 7 केजी चीनी का दाम क्या होगा, 7 गुने 32, क्या होगा 7 गुने 32। तो देखिए 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 21 और ये 22, तो ये जो है हमारा वो 224 हमारा आंसर आ चुका है। तो 224 हमारा कहाँ पे है, ये जो हमारा बी जो है हमारा वो 224 है। अब चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो साधारण ब्याज से पूछा गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन हमारा वो 2017 में पूछा गया है जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में। अब हमारा क्वेश्चन है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। यानी कि हमें निकालना है कि इस 600 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन जो है हमारा, मूलधन हमारा 600 है। समय कितना है, समय जो है हमारा वो 5 वर्ष है। और फिर दर कितना है, दर जो है हमारा वो ब्याज का दर हमारा कितना है 8%। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय, मैं शॉर्ट फॉर्म में समय लिख रहा हूँ, और दर बटा 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है हमारा, मूलधन जो है हमारा वो 600 है, मूलधन जो है हमारा वो 600 है, 600। समय कितना है 5 वर्ष, और दर जो है हमारा 8% वार्षिक दर है। अब यहाँ पे देखिए इस जीरो से हमारा ये जीरो कट गया और फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास 6 गुने 5 गुने 8, यानी कि 6 पंचे 30 गुने 8। अब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो आपको आएगा ये जो है वो 224 आएगा। कितना आएगा, 200, सॉरी 240 आपका उत्तर आ चुका है। क्या होगा, तो आपका उत्तर 240। और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो 240 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। तो ये जो डी है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।